बिंदु ए, ध्यान देना है, दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समानांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। देखिए 3D का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आती है इससे, और आता ही रहता है एग्जाम में। आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, तरीका है, आपको समझना है खाली बस। देखिए एक बिंदु ए जो है, इस बिंदु को हमने माना, कंसीडर किए कि बिंदु ए, ठीक है, और दूसरा जो वेक्टर दिया हुआ है बी, वो ये है। तो ध्यान से देखोगे कि वहां लिखा हुआ है कि माना कि बिंदु ए का सदिश ए वेक्टर ए है। बिंदु ए का सदिश वेक्टर कौन सी है? ए। सबसे पहले बिंदु जो दिया हुआ है उसको कौन सी बना दोगे? वेक्टर के फॉर्मेट को ड्राइव कर देना। जैसे आपको अगला क्वेश्चन हम करके बताएंगे। तो बिंदु ए है, उसको माने जो भी वेक्टर फॉर्म में आएगा उसको क्या कर लोगे? वेक्टर ए मान लोगे, ठीक है। और तथा बिंदु ए से जाने वाली दी गई सदिश बी के समानांतर, ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी के समानांतर जो हमने माना एल रेखा, कौन सा रेखा है? एल रेखा है। तो वेक्टर बी के समानांतर एल रेखा, हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेखा का अगर समानांतर हो, मान लो बी का समानांतर एपी जो है, एपी किसका समानांतर है? बी का समानांतर है। तो ए जो हो जाएगी कोई कांस्टेंट और उस वेक्टर के बराबर समानांतर रेखा होता है। सिंपल सा ये जाने कि वेक्टर अगर इस समानांतर हो गया तो लैम्डा वेक्टर बी होगी। तो हमने देख लिया कि ये क्या हो गया? लैम्डा वेक्टर बी हो गया। अब देखो एक बात ध्यान देंगे, हम लोग वेक्टर का जोड़ना हम सिखाए थे कि देखिए अगर ये दोनों को जोड़ेंगे वेक्टर ओ से ए, देखेंगे ओ से ए प्लस वेक्टर ए से पी, जो बराबर हो जाएगा वेक्टर किसका? ओ से पी, ठीक है। देखोगे ध्यान से, अब हम लोग को जरूरत किसका था? ओ से पी आर, जो यहाँ जो स्वेच्छ बिंदु माना हुआ। देखिए थोड़ा सा एक बार और ध्यान देंगे, एल पर कोई स्वेच्छ बिंदु पी है, एल पर कोई स्वेच्छ बिंदु कौन सा है? पी है, जिसका स्थिति सदिश कौन सी है? वेक्टर आर। और यही वेक्टर को हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग देखिए क्या किए। अब फिर आइए वापस यहाँ पे देखते हैं। ओ से ए से बी और ओ से पी के क्या हो जाएगा? बराबर। त्रिभुज के जोड़ने के लिए हम लोग समझे थे ना। तो देखोगे ध्यान से, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इक्वल टू वेक्टर कौची? ओ पी हो गया। तो ये ध्यान दीजिए, हमको जरूरत किसका है? ओ पी की जरूरत है, इसी को जरूरत है। तो देखो सॉरी, ए पी की जरूरत है। किसका जरूरत है? ए पी का। तो अगर ए पी वेक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो देखोगे यहाँ से ए पी वेक्टर, अब ओ पी वेक्टर देखिए, ओ पी कितना है खोजिए। तो देखिए ओ से पी कितना है? वेक्टर आर है। और ओ ए वेक्टर कितना है? वेक्टर ए। और ए पी क्या है? देखिए तो ए पी लैम्डा वेक्टर कौन चीज है? क्या है? बी है। आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? वेक्टर ए, सॉरी आर, लैम्डा वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। तो यहाँ से देखोगे कि लैम्डा वेक्टर बी और यहाँ इधर माइनस इधर आके ये क्या हो जाएगी? प्लस, इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा वेक्टर क्या चीज के? लैम्डा वेक्टर बी प्लस ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर के बराबर होगी। और यही डेरिवेशन जो है यहाँ पर हम लोग किए। देखिए तो ए पी बी के समानांतर है, तो ए पी को क्या लिख दिए? लैम्डा वेक्टर बी लिख दिए। और ए पी बराबर ओ पी माइनस ओ ए, तो हाँ ये ए पी का मान जो यहाँ लिख लीजिए लैम्डा वेक्टर बी। और देखिए लैम्डा वेक्टर बी कैसे आएगा? आपको बताए थे कि कोई भी रेखा का अगर समानांतर रेखा को समीकरण निकालना हो तो ए बी वेक्टर को निकालना था, उसमें लैम्डा और जो वेक्टर दिया रहेगा उससे गुना कर दोगे। यहाँ से हमने कर दिए, तो ए पी बराबर लैम्डा और बी आ गई। ए पी बराबर ओ पी माइनस क्या हो गया? ओ ए। और यहाँ लैम्डा वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो गई? इधर माइनस वैल्यू थी, इधर आके प्लस वैल्यू कर दी। यहाँ से ये सदिश समीकरण निकल गई। अब ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन है
उसको बनाएंगे तो इसको बहुत बारीकी से आपको समझ में आएगा। ये देखिए बोर्ड पर सेम क्वेश्चन को दे रहे इस तरह से देखेंगे हम लोग। कहता है कि बिंदु 5, 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैट 2j कैट -8k कैट के समानांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हम सदिश ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये जो बिंदु है ए बिंदु दिया हुआ है, यहाँ कितना है 5, 2 -4, और इसका जो समानांतर रेखा है ये क्या है, देखो ध्यान से देखोगे समझ में आएगी। समानांतर रेखा बी था, अब बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, देखिए बी वेक्टर कितना है, तो 3i कैट प्लस 2j कैट और -8k कैट। और हमको सदिश समीकरण जो होता है वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी होता है, तो सबसे पहले हम वेक्टर ए ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें वेक्टर लगाने से क्या हो जाएगा, 5i कैट प्लस 2j कैट -4k कैट, और वेक्टर बी कितना देल था जी, 3i कैट प्लस 2j -8k कैट। हमको निकालना तो चाहिए वेक्टर आर, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए लिख देना है, ए हो गई वेक्टर ए और प्लस लेम्डा वेक्टर बी, तो लेम्डा और वेक्टर बी का मान कितना है, यही क्या हो गई सदिश समीकरण हो गई। अब ज्यादा क्या कर दोगे आप, इसको कैलकुलेट कर लोगे, इसको लेम्डा से गुना करके और सेम वैल्यू को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। देखिए लिखिए इसको, सदिश समीकरण इतना ही होता है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इतना भी लिख दिया तो सदिश समीकरण बन गई, आपको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।